तो हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको फिर से बता रहे हैं साड़ी ड्रेपिंग, बट ये साड़ी थोड़ी हमारे लिए स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी शादी की साड़ी है, जो मेन भावर जो डालते हैं उस टाइम पे ये साड़ी पहनते हैं। तो हमने नॉर्मली सी हुई थी शादी, जल्दबाजी की हुई थी, तो इसलिए हमारी वन एंड ओनली ये साड़ी है जो उस टाइम पहनी गई थी। इसके बाद तो चलो चेंज होते रहते हैं बहुत, लेकिन अलग अलग हमने चेंज नहीं करे थे। जो भी पूजा वगैरह हुई, सब चीज़ में एक ही यही साड़ी पहनी थी हमने, शादी वाली। तो हमारे लिए ये भले ही नॉर्मल सी है, बेसिक, बट है स्पेशल, तो स्पेशल ही रहेगी उस चीज टाइम की। जो भावर वाली साड़ी होती है, इसको वैसे तो हमारे मेहमान को दे देते हैं, चाहे आपकी बहन हो, बुआ हो, बेटी हो, रिलेशन में जो भी रिलेटिव में लगती हो, तो उसको लड़की को दे देते हैं या किसी पंडित वगैरह को दे देते हैं। बट हमने किसी को नहीं दिया, कोई था नहीं ऐसे कि कोई पहनता या केयर करता। अब नॉर्मली कोई भी उसके लिए तो कहते हैं ना, ज़्यादा महंगी या वैसी साड़ी तो है नहीं कोई पहने या रखे। नॉर्मल सी या कहीं पड़ी रहेगी या इधर उधर कहीं फेंक देते, तो इसलिए मैंने नहीं देना ज़्यादा बेटर समझा कि मेरी ये वन एंड ओनली निशानी है शादी की, तो इसको मैं अपने पास ही रखूँगी। चाहे पहनूँगी नहीं, पहनूँगी तो भाई थोड़ा वो है कि ख़राब हो जाएगी, है वो, इसलिए मैंने पहनी नहीं। ये मैंने सेकंड टाइम बार आपको ये ड्रैपिंग करके दिखाई है बस। बाकी मैंने बहुत संभाल के रख रखी है अपनी साड़ी को। इस तरीके से हर वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टिप्स दे रही हूँ। इसमें मैंने पिन लगाई है अपनी वेस्ट फिटिंग के लिए, तो इस तरीके से देखा आपने, पिन लगाई, और पिन मैंने जस्ट लगाई है, ज़्यादा देर भी नहीं हुई है, ना हिली में ना कुछ हुआ, जस्ट लगाई है। और जो इधर वाली साइड थी ड्रैप करने के लिए, जो प्लेट बनाते हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा फंस गया था, तो मैंने उसको निकालने के लिए दोबारा से पिन निकाली। तो पिन इतनी सी देर में ही, जॉर्जेट टाइप वाला फैब्रिक है, तो साड़ी में ज़्यादातर इस तरीके से फंस जाती है। इसलिए ही मैं आपको हर बार बताती हूँ, वो पिन के अंदर लगा लेना चाहिए, चाहे फैब्रिक लगा लो या टिश्यू पेपर लगाना भी बताया मैंने आपको। और इस बार मैं आपको बताती हूँ कुछ डिफरेंट कि आप और भी क्या लगा सकते हो। जैसे इसमें मैं अपने जो नॉर्मल बिंदी वगैरह होती है ना, प्लेन बिंदी जो स्टिकर वाली होती है, सिंपल वाली, देखो इसमें होल भी हो गया इतनी सी देर में। और पिन में कहते हैं ना, एक बार राउंड में फंसने के बाद ना वो निकलती नहीं है जल्दी से, जैसे तैसे आप निकाल भी लो तो धागा वागा खींच ही जाता है, तो वहीं से ख़राब हो जाती है। इसलिए पहले प्रिकॉशंस रखो अपनी, की चीज़ ना ख़राब हो, इतनी स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से मैं मेरे पास छोटी थी, मैं छोटी ही बिंदी लगाती हूँ। अगर आपके पास बड़ी है तो वो और भी अच्छी बात है, बट इतने से भी हो जाएगा। जिससे ये साड़ी अब इसके अंदर जाएगी नहीं, यहीं पे लॉक हो गया है फैब्रिक, यहीं के यहीं रुकेगा। इससे आगे खींच, कितना भी खींचे उठे बैठे जैसे भी हो, फैब्रिक अगर पिन पे दबाव पड़ता है तो वो खींचेगा नहीं। इस तरीके से अब मैं दोबारा से अपनी फिटिंग लगाऊंगी। ये हमारी फिटिंग, आप एक प्लेट भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको जहाँ तक आपको कहते हैं ना, आपको वेस्ट से हिप का शेप जहाँ तक आपको फिक्स फिट लग रहा है, उतनी आप एक दो प्लेट ले लो। पिन ये वाली बाहर से ही लगेगी, बट लगाना आपको जो पेटीकोट के अंदर से पड़ेगा, प्रॉपरली पूरा लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ये फिटिंग वाला भी हो गया। देन हम प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स के लिए आपको हर बार बताया है, सेंटर निकाल के अपना, जो एकदम सेंटर होता है उस तरीके से निकाल के अपना प्लेट्स का नाप लो पहले फर्स्ट। उससे कहते हैं ना, एक दो इंच आगे हो चलेगा, क्योंकि जब आप इसको वेस्ट में लगाओगे तो आपके सेंटर में ही आएगा। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो आप अपनी साड़ी को जो राउंड में उसको थोड़ा घुमा सकते हो, तो आप अपने सेंटर में ला सकते हो अपने प्लेट्स को। इस तरीके से मैंने मीडियम साइज़ की सारी प्लेट बना ली है। एंड मैं जो फर्स्ट प्लेट है उसको, फर्स्ट और उसके सेकंड वाली दो प्लेट में खोल के उसको एक में मर्ज कर लूँगी, तो फर्स्ट प्लेट हमारी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपको हर बार मैंने जैसे बताती हूँ कि फर्स्ट प्लेट बड़ी हम इसलिए रखते हैं ताकि जब भी हम प्लेटिंग टक कर लेते हैं उसके बाद प्लेट्स खुलती हैं, क्योंकि वेस्ट हमारी कम है, हिप ज़्यादा होती है, सबका ही होता है ये शेप। तो उसके बाद अगर आप पहनने के बाद इसको
छोटी प्लेट ही होंगी सारी नॉर्मल एक साइज़ की, तो बाद में जो ऊपर वाली प्लेट होएगी वो बार-बार ओपन होएगी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए फर्स्ट प्लेट बड़ी बताई है मैंने आपको हर बार कि बड़ी बाँधो। बाकी उसके बाद जो भी प्लेट्स होंगी आप उनको बड़ा भी रख सकते हो और छोटा भी रख सकते हो, मीडियम साइज़ की आप रख सकते हो, वो ठीक रहती है। इस साड़ी में नॉर्मली कहते हैं ना, जो भी लाया जहाँ से भी लाया मुझे नहीं पता, बट साड़ी अच्छी है, प्रिंट अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, फैब्रिक भी जहाँ तक है कि ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। बट इसमें ये लेस का काम इतना बेकार था ना, हाफ लेस थी। देखो फर्स्ट जो प्लेट आ रही है ना उस तक भी लेस नहीं आ रही है। बट अब इस इतना कम कहाँ से कम कर सकते हैं, इतना तो नहीं, थोड़ी बहुत लेस का वो होता तो कम ज़्यादा कर सकते थे बांधने में, बट इतना है तो कहाँ, 3-4 प्लेट एकदम बिना लेस के आ रही है, तो छोटी हो जाती, इसलिए हमने इसको जैसी है वैसी की वैसी ड्रैप करा है। बाकी हम सोच रहे हैं इसको रिक्रिएट करने की, साड़ी को दोबारा से हम इसको साड़ी का कुछ, या तो मैं कोई ड्रेस बनाऊंगी या लहंगा बनाऊंगी या सूट बनाऊंगी, इस साड़ी को ही मैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में साड़ी का नया लुक दूंगी, कुछ भी हो सकता है। जिस कहते हैं ना, पहले से बस थॉट्स चलती रहती हैं, लेकिन जिस टाइम करने बैठते हैं उस टाइम अलग ही कुछ हो जाता है। मेरे साथ हमेशा होता है, जो मैं सोचती हूँ वो हमेशा नहीं होता, उसके अंदर अलग मेरा दिमाग चलता है, अलग क्रिएशन हो जाती है नई, उस हिसाब से नया कॉन्सेप्ट के मेरा काम चालू हो जाता है। इसलिए मैं कुछ भी सोचती सब कुछ हूँ, लेकिन करने के बाद जो फाइनल होगा वो मेरा है। इस तरीके से देन हम जो पल्लू की प्लेट्स बना लेंगे, ओपन पल्लू भी रख सकते हैं आप, मैं दोनों तरह से बताऊंगी आपको किस तरीके से रखना है। फर्स्ट मैं प्लेट बता रही हूँ, इस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है। मैं बड़ा अमाउंट लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी और इजी लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। लेकिन नॉर्मली आपके लिए अगर कर रहे हो, नए नए हो, आप इस तरीके से अगर कर रहे हो तो आप कम कम अमाउंट लोगे ना जितना, उतनी जल्दी आपकी प्लेट्स मैनेज होएंगी। आपको लगता है कि एक बार में हम बड़ा सेक्शन ले लेंगे, बड़ी ज़्यादा लेंथ ले लेंगे तो हमारी जल्दी से हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बार बार ना रिक्रिएट करनी पड़ती है प्लेट, और अगर आप छोटा छोटा सेक्शन लोगे तो उसमें आपको जो प्लेट्स है ना उनकी क्रीज बनती जाती है, तो बस आपको वो प्लेट्स की क्रीज पकड़नी होती है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए आप उस तरीके से ही करिए, कम कम अमाउंट लेके। तरीके से हमारी प्लेट्स मैनेज हो गई हैं, इसको हम शोल्डर में सिक्योर कर लेंगे। पिन का ध्यान रखें, पिन में कुछ ना कुछ ज़रूर लगाइए, टिश्यू पेपर लगा लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा तो कोई न्यूज़पेपर पड़ा हो, कैसा भी पेपर पड़ा हो उसको 3-4 फोल्ड करके लगा लो, या कॉटन हो कॉटन भी लगा सकते हो। अब बाकी बिंदी तो आपके पास, सबके पास होती है अवेलेबल, स्टिकर वाली तो नॉर्मल हर कोई लगाता ही है, तो इसलिए आप बिंदी लगा लोगे तो वो भी बेस्ट है कि आपने एक बार लगा दी उस पिन को, आप जितनी मर्जी बार यूज़ करो उसी पिन को, कोई दिक्कत नहीं है। हर साड़ी में आप इसी तरीके से करोगे तो बेस्ट है। और यहाँ की जो फिटिंग है ये थोड़ा उठ रहा था, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से पिन कर रही हूँ, जो उठने का जो इसका वो आ रहा है वो चीज़ ना है, क्योंकि प्लेट्स लगाने के बाद भी फूला फूला सा लगेगा तो अच्छा नहीं है ना। यहाँ का तो एकदम फ्लैट टाइप में होना चाहिए, तो इसलिए पिन्स को अच्छे से सिक्योर करके जब एक पिन हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब देख सकते हैं मेरा, जब मैंने जब पल्लू वगैरह सब फ्लैट कर लिया है, सब चीज़ लग गया, तो अलग से मेरी एक प्लेट ये निकल के आ गया है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जुगाड़ कहो टिप्स कहो, बट बेस्ट है, आपको ज़रूरी नहीं है आपको दोबारा से प्लेट्स वगैरह बनानी है। इस तरीके से आप उसको एक बार अंदर फोल्ड करना, फोल्ड करके अंदर की तरफ से ही उसमें पिन लगा देना, एंड जो ऊपर वाली प्लेट है उसको वापस कर दो, कोई कुछ नहीं दिखेगा, नॉर्मल एकदम। ना आपको ये है कि पल्लू वगैरह पीछे से टेढ़ा मेढ़ा होगा या कुछ भी होगा, सब प्लेट्स वगैरह ऐसे ही मैनेज रहेंगी, थोड़ा बहुत जो आगे पीछे होता है वो ऐसे ही रहेंगी। पीछे की तो वैसे भी स्ट्रेट नहीं रहती, वो भी हिलती रहती है, बट ये मेन शोल्डर का होता है, वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। सो आप इसमें सर में भी पल्लू ले सकते हो आराम से। बाकी आप इस तरीके से रोकना चाहते हो तो इसको कहीं पे भी आप करके पिन, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे आप फिक्स करके पिन लगा सकते हो, तो आपका पल्लू बार बार नीचे नहीं गिरेगा। अगर इस तरीके से पहनोगे आपको, कहते हैं ना, नॉर्मल आप बिना टेंशन के काम वाम सब चीज़ कर सकते हैं, आपको बार बार पल्लू नहीं संभालना पड़ेगा। भले ही आप सर पे ना रखो तब भी जो हमारा फ्री पल्लू होता है जो उसको संभालने में बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके से अगर आप इसको एक बार कर लेते हो पिन लगा के, आपका पल्लू सिक्योर हो गया, आपका कहीं गंदा भी नहीं होगा, जल्दी से कहीं टच वच नहीं होगा,
और अगर आपको सर पे लेना है तो आप सर पे भी ले सकते हो इजीली, बिना ऐसे पिन को निकाले वगैरह। एंड नेक्स्ट हम आपको फ्री पल्लू भी बताएंगे। ये तो उल्टे पल्ले की साड़ी हो गई। कोल्ड हमारा इतना था पूछो मत बहुत बार कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल से अपना नोज़ ही संभाल के हमने वीडियो क्रिएट की है। ये हमारे पल्लू का देख रहे हैं आप कितना पीछे जा रहा है पिन, क्योंकि थोड़ा पीछे करके ही लगाई जाती है। आगे लगाओगे तो ज़्यादा वो कहते हैं पीछे से फिर खुला रहेगा, पेड़ बहुत जल्दी खुल जाएंगे जब पीछे करके लगाते हैं हम। तो इसलिए हम पल्लू को लेंथ नाप के आगे की तरफ फिर हमने वहाँ पे पिन लगा ली है इस तरीके से अंदर की तरफ से। ये भी एक कहते हैं ना टिप्स है आपके लिए, अच्छे से जो कहते हैं ज़्यादा पीछे की तरफ जो पल्लू जाता है वो अच्छा नहीं लगता। कम से कम आपके ईयर्स के पास तो हो ही, इस तरीके से आप पिन लगाओगे तो आपके फिक्स हो जाएगा। हमारा इसलिए टिक नहीं रहा क्योंकि हम कभी रखते नहीं है सर पे जल्दी से, तो इसलिए आदत है ही नहीं बिल्कुल भी। और जब कभी जाते हैं तो पिन वगैरह अच्छे से ठोक के जाते हैं बालों में, ताकि ये पल्लू गिरे ना, जूड़े पे ऐसे फिक्स करके जाता है कि टिका रहा है। आदत नहीं होती किसी को, तो हमें भी बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से हम जो भी हमारी पिन लगाई थी हमने वो खोल लिए एंड हम इसको फ्री पल्लू बताएंगे। तीन करीब पिन लगा रखी थी मैंने यहाँ पे। हमने पहले 3 प्लेट खोली है, ठीक है। 3 प्लेट खोलने के बाद हमने जो फर्स्ट वाला जो नीचे का फ्रंट पार्ट था उसमें हमने पिन लगा लिए। देन 3 प्लेट हम इसकी पकड़ेंगे और यहाँ पे एक पिन लगाएंगे। ठीक है, एक पिन ये हो गई हमारी। यहाँ से हम बाकी जो हमने शेप वगैरह के लिए पिन लगाई थी वो भी हमने खोल ली क्योंकि फ्री पल्लू में कोई पिन वगैरह नहीं होती, एक शोल्डर पे पिन ही होती है बस। बट अब ये जो पहले अगर हम एकदम फ्री रखते थे तो हमें बार बार पल्लू हाथ पे मैनेज करने में दिक्कत होती थी। आपको लूज़ लगे तो आप इस तरीके से टाइट भी करके दोबारा से शोल्डर में लगा सकते हो। हो गया मेरा फिक्स। एंड जो मैंने 3 प्लेट्स में पिन लगाई थी ये थोड़ा लूज़ टाइप में लग रही थी मुझे, इनकी शेप अच्छी नहीं आ रही थी। फिर अपने आप हाथों की फिटिंग के अकॉर्डिंग, हाथों से जो वेस्ट की फिटिंग आती है उसके हिसाब से आप ऐसे करके 2 से 3 प्लेट्स बना सकते हो। इस तरीके से हमने प्लेट्स बनाई है। अपने हैंड्स पे अच्छे से फिक्स करके देखो कि इस तरीके से ठीक है। अगर 3 में हो रहा था ठीक है, नहीं तो 4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 जो भी आपको जितनी भी ये लेंथ चाहिए ना पल्लू की उतना आप रख सकते हो, क्योंकि एक बार को आप हाथ नीचे भी डाउन भी कर लोगे तो भी आपकी साड़ी कहीं नहीं जाएगी, ऐसी की ऐसी रहेगी जैसे आपने रख रखी है। ये हो गया हमारा ओपन पल्लू भी एकदम सिंपल तरीके से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली हो जाता। वो आपने जैसे है वैसे की वैसी रहेगा, चाहे आप हाथ निकाल दो, ऐसे रखो, जैसे भी रखो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।